करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं, करवा चौथ नहीं रखती। रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं, करवा चौथ नहीं रखती। आप हमारी जबान देख लें, भाषा देख लें, जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति जी। अब आप देखें पति का मतलब क्या, ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है, करोड़पति करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, लाख का मालिक, बेशक। तो पति का मतलब स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है, दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है, तो भाई क्यों ना मारे, वो मालिक है और मार के उसको ठीक जगह रख सकता है। तो इस सोच को कैसे बदलें? देखो, जहां तक औरतों के सोच को बदलने की बात है, हम लोग बहुत सालों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से मेरी तो जो खास चीज है वो ये है कि अब लड़कों और मर्दों को बदलना होगा। क्योंकि मारता कौन है? मर्द। ज्यादा हिंसा कौन करता है समाज में? मर्द। और ये ऐसे पैदा नहीं हुए, ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है कि मर्द है तो वो हिंसात्मक होगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में न बुद्ध होते न महात्मा गांधी होते, और वो 60% मर्द जो नहीं मारते किसी को, वो कैसे होते? वो तो मर्द ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसको कहते हैं कि तू रोएगा नहीं, माँ मर जाती है, मर्द नहीं रोते। उनको लगता है ये उनकी मर्दानगी के खिलाफ। आप मैं बहुत रोता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो आप पूरे मर्द नहीं हो मियाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। मर्द दुनिया की हर चीज पर बात कर लेंगे, मगर अपने ऊपर, खासतौर से अपनी कमजोरी का बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मर्दानगी का मतलब है कमजोर न होना। मैं ये समझती हूं कि पितृसत्ता मर्दों को डीह्यूमनाइज कर रही है, उनकी मानवीयता छीन रही है, उनकी इंसानियत छीन रही है। तो इसमें मर्दों का भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। मुझे ये बताइए कि अगर किसी औरत को मारा जाता है तो वो क्यों सह लेती है, वो क्यों फर्म स्टेप नहीं लेती? जिस कुएं से मर्द पानी पीते हैं उसी कुएं से हम औरतें भी पानी पीती हैं। तो अगर मर्द पितृसत्तात्मक है तो हम भी पितृसत्तात्मक हैं, क्योंकि हमें भी तो यही सिखाया है, हमारे मजहब ने यही सिखाया है, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है, परंपरा ने यही सिखाया है। तो हम भी ये समझती हैं कि हम कमतर हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि दोष मर्दों या औरतों का नहीं है, दोष पितृसत्तात्मक सोच का है, जो हम सब के अंदर है। इसीलिए बहुत अधिकतर औरतें चुपचाप सह लेती। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये हर तबके में होता है? मिडिल क्लास में शायद ज्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास में औरत को बोझ समझा जाता है। आदिवासियों में, काम काज करने वालों में औरत कहीं ज्यादा आजाद है। अगर वो पिटेगी तो वो चिल्लाएगी कि देखो मार रहा है। कितनी मिडिल क्लास औरतें हैं मध्यम वर्ग की जो अपने पति को जो चिल्लाएंगी और कहेंगी देखो मुझे मार रहा है, और उसको गाली देंगी। वो तो छुपाती हैं इस बात, छुपाती है। लग गया तो दूसरे दिन काला चश्मा लगा के जाएंगी कि नो आई फेल डाउन। कई औरतें कहती हैं कि वो तो मुझे प्यार करता है, तो वो प्यार में मुझे मार रहा है, चूंकि वो मुझे प्यार करता है वो मुझे मार रहा है। ये क्या सोच है? तो फिर इसका मतलब है कि हम तो मर्दों को बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि हम उनको पीटते नहीं है सुबह से शाम तक। तो अगर तुम प्यार करती हो तो उतना ही मारो जितना पति तुमको मारता है, तब तो उसको समझ में आएगा कि भैया मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बिल्कुल।